नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर अपडेट ऑन थर्ड पार्टी सिचुएशन। आज की रीडिंग दोबारा से थर्ड पार्टी पे हम करने वाले हैं और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है, करंट अपडेट्स क्या हैं इस सिचुएशन को लेके। ओके, जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। यदि आप डाउट कर रहे हैं, शक के बिना पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, देन काइंडली अवॉइड दिस रीडिंग। ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। एंड यस गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये आपके साथ में मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। सो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ में इस रीडिंग को आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं करंटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइस, थर्ड पार्टी आपको और आपके पर्सन को छोड़ के कोई भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर रोमांटिक अफेयर ही हो। थर्ड पार्टी घर वाले भी हो सकते हैं, बाहरी व्यक्ति भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको और आपके पर्सन को छोड़कर जो तीसरी एनर्जी होती है वो जो है थर्ड पार्टी होती है, उसको थर्ड पार्टी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो उस हिसाब से जो है आपको ये रीडिंग देखनी है। तो चलिए, हमारे पास पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, the Tower। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर राशियां जो निकल कर आई हैं हमारे पास हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, स्कॉर्पियो साइन भी यहाँ पर जो है निकल के आया है। ये राशियां आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। जिस थर्ड पर्सन के साथ में आपके पर्सन जाके एसोसिएट हो गए हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मुझे एज गैप दिख रहा है। आपके पर्सन उम्र में थर्ड पार्टी से थोड़े थोड़े छोटे हो सकते हैं। ओके, इस कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी का जो दबदबा है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यानी कि एक रूलिंग एनर्जी है, बहुत कंट्रोल करके चलती हैं या चलते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन में। इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी ने शुरू से कहा है या जिस तरीके से चाहा है इस कनेक्शन को चलाया है और आपके पर्सन ने उनकी बात सुनी है। ओके, सो रूलिंग, कंट्रोलिंग, डोमिनेंट एनर्जी जो है मुझे ये थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसा दिख रहा है। आई ऑल्सो सी गाइज, इनके रिश्ते में अभी हाल फिलहाल में लगता है कुछ चीज़ें ठीक हुई थी, ठीक है, बट देन आई सी अगेन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। अचानक से यहाँ पर मुझे चीज़ें बिखरती हुई, ख़त्म होती हुई दिख रही हैं विद द टावर कार्ड जो कि आखिरी में निकल के आया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में अचानक से हुआ है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां बनती हुई दिख रही हैं। थिंग्स दे आर गेटिंग अपार्ट, अलग हो रहे हैं। यदि अब ये थर्ड पार्टी आप में से कई लोगों की सिचुएशन में इनके परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हो सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो इस केस में गाइस मेरे को लगता है कि आपके पर्सन अपने परिवार वालों से दूर हो रहे हैं। ठीक है, इनके घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से या तो आप इनकी फैमिली वाले जो हैं कहीं ना कहीं या तो इनको डिसओन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये खुद ही अपनी फैमिली छोड़ के जाने की फिराक में लग रहे हैं आपके पर्सन। यदि
आपके ये यहाँ पर कोई फैमिली, ये जो थर्ड पार्टी है फैमिली नहीं है कोई रोमांटिक अफेयर ही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर के साथ में आपके पर्सन की चीज़, जो ये रिलेशनशिप है, ये जो है डेफिनेटली यहाँ पर बिखर रहा है। एक रीज़न मेरे को यहाँ पर इस रिलेशनशिप के बिखरने का ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो है एक पैसे से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं। इस रिलेशनशिप में इमोशंस से ज़्यादा ऐसा लगता है पैसे की जगह है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी की तरफ से जो एक इनका जो रुझान है थर्ड पार्टी का, वो हमेशा पैसे की तरफ ज़्यादा रहता है, मटीरियलिज्म में ज़्यादा रहता है। ठीक है, और वो पैसा ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं जड़ है इन दोनों के ब्रेकअप का या इन दोनों के अलग होने का। ओके, आई ऑल्सो सी गाइज, आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है। बहुत ज़्यादा वरिड हैं अपने काम को, अपनी फाइनेंसिस को लेके। ठीक है, मनी या तो इनका पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है जो निकल नहीं पा रहा है। इन्होंने हो सकता है लोगों को पैसे दिए हुए हैं लेकिन अभी इनको वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर इन्होंने लोगों से पैसे लिए हुए हैं। ठीक है, और ये वो पैसा वापस दे पाने में असमर्थ दिख रहे हैं। सो पैसे वाली टेंशन्स जो हैं वो आपके पर्सन के सर पे मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं इन चीज़ों को लेके, और ये पैसा ही कहीं ना कहीं लगता है इस कनेक्शन के, इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप की जड़ है। ठीक है, एक पैसा है, दूसरी चीज़ है इस थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर रहा है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने इनको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं सहा, इनका ये जो डोमिनेंट नेचर था उसके साथ में एडजस्ट करने की कोशिश की है। ओके, बट नाउ अभी जो है इनका ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ये इस कदर बढ़ चुका है कि आपके पर्सन से अब ये इनका ये बिहेवियर, ये इनका बार बार इनको ऑर्डर देना, आपके पर्सन को ऑर्डर देना, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना, ये सब चीज़ें आपके पर्सन से अब सही नहीं जा रही हैं, आउट ऑफ हैंड हो रही हैं इनसे। ठीक है, अब इनके पानी जो है इनके सर के ऊपर निकल रहा है, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये टावर मोमेंट यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमें दिख रहा है चीज़ें जो हैं अचानक से यहाँ पर ख़राब हो रही हैं। यदि आपके पर्सन की इस इंसान के साथ में, इस थर्ड पार्टी के साथ में शादी हुई है, यदि ये दोनों के दोनों मैरिड हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस मैरिड लाइफ का एक मैरिड लाइफ का जो अंत होता है वो मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रीडिंग में और जानने की कोशिश करते हैं करंट अपडेट क्या है, करंट एनर्जीज क्या है इस सिचुएशन में, और क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। Knight of Wands, Queen of Cups, Page of Cups, Death, the World। ऑलराइट, तो राशियां जो यहाँ पर हमारे पास ऐड हो गई हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस निकल के आए हुए हैं। स्कॉर्पियो हमारे पास दोबारा से यहाँ पर निकल के आ गया है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इनकी ज़िंदगी, इन दोनों के ही ज़िंदगी के अंदर एक ये जो रिलेशनशिप है इसका दी एंड जो है होने वाला है, और इनकी ज़िंदगी में अब एक बदलाव आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। दोनों की ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा और इनका अब नया स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी होगा, बट इस कनेक्शन की का यहाँ पर मुझे दी एंड दिख रहा है। अब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इन दोनों की ज़िंदगी में एक नया बदलाव आ सकता है। ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, आपके पर्सन भी और ये थर्ड पार्टी भी अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, चाहे ये मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। दोनों सिचुएशंस में जो है चीज़ें, रिलेशनशिप का मुझे यहाँ पर खात्मा या उसका ख़त्म होना जो है नज़र आ रहा है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स गाइस मेरे को आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपके लिए कहीं ना कहीं इनके दिलों में, इनके दिल और दिमाग में पैशन रीइग्नाइट हो रहा है आप लोगों के लिए। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है।
पास्ट के बारे में सोचते हैं। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि आपकी प्रोफाइल को इन्होंने चेकआउट किया होगा। मे बी आपको शायद इस बात का थोड़ा सरप्राइज शॉक भी लगा रहेगा आपको, या आपको कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग चीज़ लगी होगी वो, कि काफ़ी टाइम के बाद आपके पर्सन ने आपकी प्रोफाइल को चेकआउट किया है। सो यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनके साथ में इनका रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है, और जो इनके अंदर जो इमोशंस हैं, जो इनका पैशन है आप लोगों के लेके, वो दोबारा से अब जाग रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो है ये आपको प्रोफाइल को चेकआउट कर रहे हों, वहाँ पर इनकी कोई रीसेंट एक्टिविटी हो, या मे भी हो सकता है इन्होंने कोई वहाँ पर मैसेज छोड़ा हो जो कि इनडायरेक्टली जो है आपके बारे में ही हो। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इनके उस एक्टिविटी से मे बी उसने आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी हो। सो ये जो है चीज़ हो सकती है। अगर इन्होंने कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं की है तो दिस पर्सन मस्ट बी, ये कहीं ना कहीं आपका जो है प्रोफाइल वगैरह ये कहीं ना कहीं चेकआउट जो है कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। इनके मन में जितने भी इमोशंस आपको लेके हैं वो दोबारा से मुझे लगता है जाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इनके साथ थर्ड पार्टी के साथ में इनका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स थी थर्ड पार्टी के लिए वो भी ऑलमोस्ट फेड हो चुकी हैं। ठीक है, इनके दिल में भी थर्ड पार्टी को लेकर कुछ भी नहीं है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, मैं 5 कार्ड्स और निकालूंगा गाइज यहाँ पर बिफोर वी एंड दिस रीडिंग। Six of Cups, Six of Wands, Eight of Cups, Two of Cups, we have Three of Cups. There are so many cups. वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है इस स्प्रेड में। वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5 में से 4 कार्ड्स जो हैं वो कप्स के हैं। देखिए ये जो कप्स हैं, ये जो वाटर साइन है, ये आपके पर्सन के आपके प्रति जो इमोशंस छलक रहे हैं, या फिर वो जो इमोशंस दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं ना, उन इमोशंस को ये कार्ड्स जो हैं दर्शा रहे हैं। आपके पास ये आना चाहते हैं, कि आपके साथ में कोई इमोशनल एक्सचेंज करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, लेकिन इनके दिमाग में, इनके जहन में फियर्स हैं कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे। इनको फियर इस चीज़ का भी है कि आपकी लाइफ में हो सकता है अब कोई और आ चुका है या आ चुकी हैं, और मे बी आपने शायद शादी कर ली हो, आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हों। सो ये फियर्स इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। इवन आफ्टर दैट, इन सब फियर्स के बाद भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आप जो हैं इनके सोलमेट हैं, एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ऐसे आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई हुई है। और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं आपको लेके, या एक ऑप्टिमिज्म जो होता है, ऑप्टिमिस्टिक हैं थोड़ा सा चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं इनके जहन में होप्स अभी भी बाकी हैं कि शायद आप इनको माफ़ कर देंगे, और इनके साथ में अपना जो आपका रिश्ता है ये था, उसको जो है दोबारा से शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो होप, वो उम्मीद इनके जहन में, इनके दिल में कहीं ना कहीं वो बरकरार है। हाँ, वो बात अलग है कि बीच में टूट बहुत जाते हैं आपके पास में आने के बारे में, जब सोचते हैं तो कुछ फियर्स इनके दिमाग में ज़रूर आते हैं। बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज या मिक्स्ड फीलिंग्स आई वुड से चल रही हैं इनके जहन में। एक तरफ इनको लगता है आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे बिकॉज ऑफ जो भी इन्होंने किया है उसकी वजह से, पास में जो भी इनका आपके साथ में रहा है, इन्होंने आपको जिस भी तरीके से मिसट्रीट किया है, उन सब के चलते आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हो सकता है आप इनको एक मौका दे दें। ओके, सो क्योंकि वो होप्स अभी बची हुई हैं, होप्स जिंदा हैं, उम्मीद बाकी है, इसलिए इनकी हिम्मत बनी हुई है कि आपके पास में एक बार रियूनियन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं गाइज यहाँ पर कि आपके पर्सन
रीयूनियन जो है करना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन आपके पास आएंगे रिकन्सिलिएशन के लिए। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग्स ये भी देखते हैं, मे बी ये रीडिंग्स लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं उनसे कहीं ना कहीं एडवाइस लेते रहते हैं कि रिकन्सिलिएशन किस तरीके से हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। सो थिंग्स लाइक दैट, वो सब चीज़ें जो है इनके जहन में मेरे को लगता है चल रही हैं। सो जिस तरीके से आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी तरीके से आपके पर्सन भी मुझे लगता है टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है, या फिर मे बी हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में हों। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग, ये मैसेजेस आप लोगों के साथ में रेजोनेट किए होंगे। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।